बड़ी देर तक ये मामला अदालत में लटकता रहा, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सबसे बड़े आदमी थे यानी शहबाज शरीफ साहब, चंद 100 वोटों से वो हार गए। अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत में है, दोनों के उम्मीदवार भी हैं। मुस्लिम लीग के लिए कुछ चीज़ें ये हुई हैं कि उनके हक़ में वहाँ पर वोट होने के बावजूद कुछ पार्टियाँ, जिस तरह नज़ीर लगारी साहब बता रहे थे, उनके हक़ में भी आ गई हैं। तो आपको यहाँ पर मुकाबला किस तरह से आज दिखाई दे रहा है ख़ास तौर पर? NA 249 बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा मुदस्सिर, और हालांकि कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन है, इस दौरान टर्न आउट कितना होता है इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि इस हल्के से 2 मरतबा पीपल्स पार्टी जीत चुकी है, 2 मरतबा MQM जीत चुकी है, और इस हल्के से एक मरतबा मजलिस अमल और तहरीक इंसाफ जीती हैं। गुज़िश्ता अगर 2018 का कॉन्टेस्ट देखें, फैसल वाडा साहब ने शहबाज शरीफ साहब से चंद 100 वोटों से लीड ली थी और वो इस सीट जीते थे। लेकिन अब अफसोसनाक बात यह है कि फैसल वाडा साहब जब यहाँ से जीत कर गए हैं और कौमी असम्बली या पार्लियामान में बैठे हैं, तो दोबारा उन्होंने वापस आकर हल्के में लोगों से पूछ परतीत करने की कोई कोशिश नहीं की, कोई काविश नहीं की, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक रिफ्ट है, गम और गुस्से की कैफियत है। और उससे बड़ा अलमिया यह है कि गवर्नमेंट में रहते हुए एक जमात, विफाक की बात कर रहा हूं, वो अपनी एक अलाए जमात को जो कि MQM है, विफाक के अंदर उनके साथ इत्तेहादी है, उनके कैंडिडेट को वो विदड्रॉ नहीं करवा पाई, यानी एक मुश्तरका कैंडिडेट नहीं ला पाए, यानी PTI का एक ऐसा फ्रंट फेस नहीं ला पाए जो कि 2-3 जमातों का अमेलगमेट होता और वोट बैंक को तोड़ता। और यही सूरत हाल जो सूबे के अंदर सबसे बड़ी जमात है और हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो एक साइलेंट सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है PMLN के लिए। आप देखिए इनका जो उम्मीदवार है मंदोखेल साहब ने 2018 के इंतखाबात में सिर्फ 7-7.5 हज़ार वोट लिए थे। वो इतना कोई नोन फिगर नहीं है कि वो डेंट दे सकें PTI के कैंडिडेट को या PMLN के कैंडिडेट को। देखिए कि एक किस्म की मुझे लगता है कि साइलेंट सपोर्ट है, यानी PTI के लिए जो इत्तेहादी होना चाहिए था MQM, उनका बंदा देखे मोहम्मद मुरसलीन, जिनको जानता कोई नहीं है, और उनको क्या वोट देंगे, वोट थोड़ा थोड़ा टूटेगा, लेकिन अल्टीमेटली इस तमाम सूरत हाल का जो बेनिफिशरी होगा ना, वो मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब इन सब में से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। गो वो शहबाज शरीफ नहीं है, लेकिन 2-3 चीजों का बड़ा फायदा होगा। एक तो इत्तेहादी ना बना पाने का, और दूसरा मैं जरा वोरा साहब से यही बात पूछना चाह रही हूं। मेरी बात सुन लीजिएगा। मुस्तफा कमाल साहब को पूरी लिवरेज मिलेगी। अब इसमें यह हुआ है कि एक तो एक बड़ी जमात जो थी कलदम करार दी गई, TLP, जो तीसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई थी इस हल्के से, वो अब नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप इत्तेहादी नहीं इकट्ठे कर पाए। तीसरी आम बात, आपने लोगों को डिलीवरेंस के लिए कोई कोशिश नहीं की है, तो कॉन्टेस्ट जो होगा वो वन साइडेड दिखाई देता है। मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ी मेहनत की है, मुस्तफा कमाल साहब बहुत ज्यादा मेहनत करते रहे, जलसे जुलूस किए, पब्लिक को एंगेज किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई। चलें वोरा साहब से पूछते हैं। वोरा साहब, ये 8 लाख की आबादी का हल्का बल्दिया टाउन, यहाँ के मसाइल आप जानते हैं। सबसे बड़ा मसला पानी का, मुख्तलिफ पार्टियाँ आई, मुख्तलिफ आजमाया लोगों को, लेकिन वो कोई भी पार्टी आए, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, कोई यहाँ का पानी का मसला हल नहीं कर सकी। आज आप लोग ये दावा कैसे करते हैं कि अगर आप लोग जीत जाते हैं, वो तो खैर जमील फारूकी साहब कह रहे हैं कि आपका इतना इम्कान नहीं है जीतने का, लेकिन अगर आप लोग जीत जाते हैं तो फिर ये पानी का मसला जो बेसिक मसला है वो कैसे हल करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से इनमें से किसी को शायद इस बात का इल्म ही नहीं है कि पानी की लाइन अगर यहाँ पर कोई लेकर आया था तो 6 MGD 60 लाख गैलन की जो पानी की लाइन है वो मुस्तफा कमाल अपने दौर में लेकर आए 2010 में, और उसके बाद जब उनका दौर खत्म हुआ तो उस पानी की लाइन में 175 गैर कानूनी कनेक्शन दिए गए और 25 हाइड्रेंट उस पर खुले। तो ये मुस्तफा कमाल को अच्छी तरह पता है कि उन हाइड्रेंट्स को कैसे बंद करना और जो इलीगल कनेक्शन है उनको कैसे बंद करना। ये लोगों की आमदनियां लगी हुई हैं, और इसमें सारी बड़ी पार्टियां जो हैं वो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, इसलिए ये सारे एक हुए हैं। इन सब की ख्वाहिश है कि किसी भी तरह कोई भी आ जाए, मुस्तफा कमाल ना जीते किसी भी तरह, वरना इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अच्छा, तो ये सारी पार्टियों की रोजी रोटी का इशू है। अगर मुस्तफा कमाल जीतते हैं तो बहुत सारे लोगों के नहीं, तो ये हाइड्रेंट्स कैसे बंद करेंगे? सूबाई हुकूमत के बिना कैसे होगा ये? सही। अच्छा, सूबाई हुकूमत थोड़ी सी इस पे मजीद भी बात करूं, क्योंकि ए नूरे खुदा
नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।